आज कांग्रेस का पूरा फोकस मणिपुर पर दिखाई दिया, क्योंकि आज राहुल गांधी मणिपुर गए थे। मणिपुर में तनाव है। 2 महीने में हिंसा के कारण 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी के पहुंचते ही माहौल फिर से गर्मा गया। प्रशासन ने राहुल गांधी से सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सड़क के रास्ते ट्रेवल न करने की अपील की। राहुल इंफाल से चुराचांदपुर जा रहे थे। कांग्रेस के नेताओं के साथ वो चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप से रह रहे लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके काफिले को विष्णुपुर में रोक दिया गया। पुलिस ने कहा आगे खतरा हो सकता है, हमले की आशंका है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जा सकते हैं। राहुल से आगे न जाने की गुजारिश की गई। रास्ते में हमले की आशंका जताई गई, लेकिन राहुल जिद पर अड़े रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और फिर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने काफी तैयारी की हुई थी, इसलिए जैसे हालात बिगड़े पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए टीयर गैस शेल छोड़ा। क्योंकि राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भी अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी, इसलिए पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, इससे पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। हम ये कहना चाहता है कि राहुल गांधी को चुराचांदपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? Why? I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi ji. Why? He is don't play Rajniti here. Now don't play Rajniti here. We are Manipuri. He came here to protect to us to know the situation of Manipur, to know the people of Manipur, how much we are suffering. कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने पहले राहुल गांधी को जाने की परमिशन दी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर मिलने के बाद पुलिस ने राहुल का रास्ता रोक दिया। हालांकि पुलिस के अफसरों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से हालात ठीक हुए हैं। जो हिंसा करने वाले ग्रुप्स हैं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो बम फेंक सकते हैं, माइन ब्लास्ट कर सकते हैं। राहुल की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से जाने की सलाह दी गई, क्योंकि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। शुरू में हुए वैली और हिल्स के बीच में, फुट हिल्स में ज्यादा कन्फाइन थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज। देन अनदर स्टेज ID even starts being blasted along the Tidim Road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Police headquarters accordingly giving the advice to take to the VIPs to go to Churachandpur by helicopter. If this is not taken, somehow rush or come up to here and we stop here. If this is taken, otherwise it's not our problem. Possibility of blasting the grenades along the highway which a VIP is going to move today, chances cannot be ruled out. Chances are high because miscreants on both sides want to highlight whatever grievances they have by attacking the VIP, especially when Rahulji has like figure from the Delhi has come down here along with the local MLAs. We are simply trying to provide security, safety by not allowing or crossing this point. काफी देर के हंगामे के बाद आखिरकार राहुल माने, इम्फाल लौट गए। इम्फाल से वो हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर पहुंचे। वहां रिलीफ कैंप में गए, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इसके बाद राहुल गांधी को आज तुइबुंग, कोंजेमाम और मोइरंग भी जाना था,
लेकिन फिलहाल प्रशासन ने उन्हें इन इलाकों में जाने की परमिशन नहीं दी है। अब राहुल गांधी रात को इंफाल में ही रुकेंगे और कल बाकी जगह जाने की कोशिश करेंगे। राहुल को रोके जाने को लेकर इंफाल से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल और अजय कुमार तक तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का आरोप लगाया। प्रियंका ने पूछा, राहुल पीस मिशन पर हैं तो बीजेपी उन्हें क्यों रोकना चाहती है? कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। संबित ने कहा, राहुल के मणिपुर दौरे का लोकल लोग विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए लोग कांग्रेस को दोषी मानते हैं। विरोध को देखते हुए राहुल को पहले ही कहा गया था कि हेलीकॉप्टर से जाएं, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे, नहीं माने, क्योंकि राहुल मणिपुर के हालात को सियासी इशू बनाना चाहते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको सीएसओस कहते हैं, सीएसओस ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चुराचांदपुर। इससे सड़क रूट जो है, उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर गड़बड़ी होने की आशंका है। लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं। लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर अटैक किया तो कांग्रेस की तरफ से तुरंत जवाब भी आया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मुश्किल वक्त में अगर कोई नेता मणिपुर के लोगों के साथ हमदर्दी जताने जाता है तो उसमें बुराई क्या है? सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, असल में प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि मणिपुर के हालात के बारे में लोगों को पता लगे, इसलिए न तो वो खुद वहां गए, न कोई बयान दिया, और अब राहुल गांधी वहां गए हैं तो उन्हें भी रोका जा रहा है। शांति बहाल करने से माहौल खराब होता है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और जो बददिमाग लोग ऐसी बात बोल भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे पूछना चाहिए 130 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक शांति की अपील प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। आप इस 140 करोड़ भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। कहां है आपकी नैतिकता? कहां है आपकी मर्यादा? राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।